Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear children, welcome back once again to the video session of Kent Publisher for Maths Grade 1. तो बच्चों आज हमारा लेसन नंबर है 32 और आज के लेसन के लिए आई होप टीचर्स ने आपने सारे रिसोर्सेज प्रिपेयर कर लिए होंगे और लेसन प्लान भी देख लिया होगा। तो मूव करते हैं आगे और देखते हैं आज का हमारा SLO कौन सा है। तो जनाब आज का हमारा SLO पिछले SLO का opposite है, यानी in the last lesson we were talking about the word more and we were comparing more objects than the lesser ones. Today we are going to do the opposite. We are going to find out by identifying the objects that are less. Identify the number of objects in two groups to show less than the given objects. तो ये objects different हो सकते हैं। Last time हमने जो activity की थी वो पेपर कप के साथ उसमें क्रम्बल पेपर बॉल को फेंकने की थी एंड आई होप कि आपने उस एक्टिविटी को एंजॉय भी किया होगा और जिन्होंने मोर डाल लिए उनके लिए तो शाबाश क्लैपिंग। सो लेट्स मूव ऑन एंड सी व्हाट डू वी हैव फॉर यू टुडे। आज हमने जो SLO करना है ECCE का रिपीट फर्दर, उसमें हमने डिफ्रेंशिएशन का वर्ड सीखा था लेस के लिए भी। तो आज हम उसको प्रैक्टिकली डेमोन्स्ट्रेट करते हैं और फर्दर आगे उसको लेके चलते हैं। टेक्स्ट बुक के पेज के ऊपर जो हमारा टॉपिक था उसमें आज हम लेस देन को डिस्कस कर रहे हैं। लेस देन शोज लेस क्वांटिटी ऑफ एनीथिंग देन दैट ऑफ अदर क्वांटिटी। तो ये आज की हमारी स्टेटमेंट है, इसको हम फर्दर इलेबोरेट करेंगे मुख्तलिफ एक्टिविटी और डिस्कशन के ऊपर। सो लेट्स स्टार्ट एंड सी व्हाट डू वी हैव हियर। डियर चिल्ड्रन, ये वही पेज है जिसको हमने प्रीवियस लेसन में डिस्कस किया था, लेकिन प्रीवियस लेसन में चूंकि हम मोर के वर्ड को ज़्यादा एम्फेसाइज कर रहे थे तो जिन बास्केट्स में या जिस क्लास में मोर मटेरियल था उसको हमने हाईलाइट किया। आज हम हाईलाइट करेंगे उनको जिनमें लेस है। सो दैट मीन्स द लेस ऑब्जेक्ट विल बी कमिंग फर्स्ट इन द सेंटेंस। फॉर एग्जाम्पल, पिंक वॉज has less flowers than blue one. अभी हमने इनको काउंट नहीं किया, लेकिन just by looking at them we can identify कि कौन से कम लग रहे हैं और कौन से ज्यादा लग रहे हैं। पार्ट बी में बास्केट हमारे पास दो हैं, ग्रीन और एक येलो। दिस बास्केट हैज लेस एप्पल्स बिकॉज इसमें 1 2 3 हमें नजर आ रहे हैं और यहाँ पे दे आर कंपैरेटिवली मोर, सो वी आर कंपेयरिंग द नंबर ऑफ एप्पल्स। So the less basket comes first. Example C में जूस के ग्लासेस को कंपेयर करें और आप लिक्विड देखें कि किस में ज़्यादा है और किस में कम है। So कम वाला ग्लास पहले है, this glass has less juice than this one. So कंपैरिजन में चूंकि सबसे पहले जिस ग्लास को हम कंपेयर कर रहे हैं उसमें लेस अमाउंट है तो उसको हमने पहले एक्सप्लेन किया। सो मोर एंड लेस का जो इस्तेमाल है वो आपने बड़े सेंसिबली करना है कि पहले किस चीज़ को आप कंसिडर कर रहे हैं और बाद में कौन सी चीज़ आ रही है। मोर के एग्जांपल में इसी पेज के ऊपर पहले वाले ग्लास में जूस ज़्यादा था और दूसरे में कम था, एंड इन द लेस वन लेस वाले ग्लास पहले था एंड मोर वाला बाद में था। सो वी यूज द वर्ड मोर here and less here while completing our sentence. So let's move on to a group activity. आज की ग्रुप एक्टिविटी क्या है जनाब? आज की ग्रुप एक्टिविटी में आपने वाटर पोरिंग एक्टिविटी करनी है। कैसे करनी है? वाटर पोर करना एक स्किल है। जब हम भरे हुए जग से पानी पलटते हैं ग्लास में तो हमने अपने हाथ की फोर्स को और अपने बाजू को कंट्रोल करना होता है कि बहुत ज़्यादा पानी ना गिर जाए और ग्लास में से बाहर वो स्पिल ना कर जाए। तो इस एक्टिविटी को करने के लिए आपको क्या चाहिएगा? एक जग ऑफ वाटर और सम सॉर्ट ऑफ लिक्विड। पानी ले लें तो ज़्यादा बेहतर है, और कुछ पेपर कप्स या प्लास्टिक के ग्लास जो कि अनब्रेकेबल हों और गिर के टूटे ना। तो टीचर्स आप इस मटेरियल को अरेंज कीजिए और इस एक्टिविटी को हम एग्जीक्यूट करके दिखाते हैं ताकि आप बच्चों को भी इसका चांस दें कि वो भी इस एक्टिविटी को परफॉर्म करें। और लेस जिसका पानी सबसे लेस डलेगा कप में, that child will be the winner. So let's see what do we have here. तो जनाब हम लेस एंड मोर का एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। मेरे सामने इस वक्त पेपर कप्स हैं 3 मौजूद। तो टीचर आपको डिफरेंट कप्स देंगी जिसमें आप टीचर या तो उनको ग्रुप्स के 2 यानी 2 बच्चे आएंगे और कोशिश करेंगे कि वो जग पे एक हाथ से ग्रिप करके पानी पोर करें। जब हम ग्रिप करके पानी पोर करते हैं तो जो इस काबिल हो जाएगा कि जल्द से जल्द जग को सीधा कर सके वो विन कर जाएगा। आप जब कंपेयर करेंगे कि किस में ज़्यादा पानी पोर हुआ है
तो उसमें कंपैरिजन से द लेसर वन, yes, this one is less, so the lesser one would be the one who has got the concept well and has a good grip on a glass and a jug of water. So teacher बच्चों से ये practice करवाएं different multiple times, ताकि बच्चों से more और less के difference में जब वो compare करेंगे कि उन्होंने कितना fluid डाला और किसने कितना fluid manage किया, so that will give them a clear concept of the word less. So continue with this activity and we will be back. तो जनाब आपके सामने स्क्रीन पे जो एक पिक्चर मौजूद है, इसमें देखें दो ग्लास हैं जो बीकर्स हैं जिनके ऊपर जो है वो स्केलिंग बनी हुई है. सो दिस बिकॉज दिस ग्लास कम्स फर्स्ट इन द लाइन, सो वी विल यूज द वर्ड लेस, और फ्यू का वर्ड भी इस्तेमाल होता है अक्सर जगह पे. सो आप यू कैन इंक्रीज योर वोकैबुलरी एंड दिस पार्ट इज मोर. So if I name this as glass A and this as glass B, how will I write it in a sentence? I will write glass A has less water than glass B. क्योंकि हम कंपैरिजन में ग्लास A को सबसे पहले लेके आ रहे हैं और यहाँ पे वर्ड जो हम यूज करेंगे वो लेस का करेंगे. So I hope that you got the idea of how to use the word less. It is exactly the opposite of the word more. More और less के comparison में हम इस तरह ऑब्जेक्ट्स को आइडेंटिफाई करते हैं. सो पेज नंबर 37 के ऊपर जो एक्टिविटी हमारे पास मौजूद है, जिसको हमने कल किया था, टीचर्स आप उसको डिस्कस कर लीजिएगा. उससे रिलेटेड थोड़ी सी एक्टिविटी को आप ऑब्जेक्ट्स की सूरत में बच्चों के साथ शेयर कीजिए, डिस्कस कीजिए. जैसे फॉर एग्जांपल बच्चों स्क्रीन पर गौर से देखिए, यू कैन सी सेट्स ऑफ बुक्स. दिस इज फर्स्ट सेट, दिस इज द सेकंड सेट. देयर आर सम क्रेयॉन्स इन टू सेट्स. तो अब आपने सिर्फ बिना काउंट किए देख के बताना है कि कौन सा सेट ज्यादा है. इफ आई नेम दिस एज A and B and this as set 1 and 2, how would you say the statement for the sentence for the set A? Set A is more than set B. Set 1 is more than set 2. इस तरह आप वर्ड्स में more और less के वर्ड का इस्तेमाल करेंगे. So let's continue with the SLO today. बच्चों हमने इस SLO के दो हिस्से किए थे. हमने पहले more सीखा और अब हम less को सीख रहे हैं, लेकिन अब हम प्रैक्टिस करेंगे इन दोनों को इकट्ठे इस्तेमाल करने की फ्यूचर के लेसन्स में. सो लेट्स मूव ऑन एंड सी व्हाट इज द रैप अप एक्टिविटी. टीचर रैप अप एक्टिविटी के लिए आपने क्या करना है, आपने पेपर कप्स लेने हैं और बच्चों को रैंडमली चिक पीस यानी चने आपने या कोई भी ऐसे दाने उनको देने हैं और उनसे कहना उनको रैंडमली उठा के पेपर कप्स में डालें. जिसके पेपर कप में सबसे कम चिक पीस आएंगे वो that will be the winner. This activity is based without counting. ये उन्होंने बस randomly करना है, तो बच्चे कोशिश करेंगे कि कम से कम चिक पीस पकड़ें ताकि वो विन कर सकें. Then let it be. The concept of less should be clear. So please carry on with this activity after the lesson. ये एक wrap up activity है and enjoy it also and learn the concept of less and more. So let's move on to the homework part. होमवर्क के लिए आपके पास एक कलरफुल सी वर्कशीट है काउंटिंग फ्लावर्स की. सो यू हैव टू जस्ट सर्कल द वन व्हिच इज द लीस्ट, यानी सबसे कम जिस सेट में फ्लावर्स हैं आपने उनको सर्कल करना. और एक्स्ट्रा प्रैक्टिस के लिए क्या है, एक वर्कशीट है जिसमें फ्लाइज बनी हुई है जिनको आपने लेस को सर्कल करना है और उसके बाद उसको कलर करना है. और एक्स्ट्रा वर्कशीट को हम क्या करते हैं, कलर करने के बाद स्कूल लेके आते हैं ताकि टीचर उसको क्लास में डिस्प्ले कर सके. सो आई होप आज का लेसन आपको समझ आया होगा, मोर और लेस का फ़र्क भी पता लगा होगा और रैप अप एक्टिविटी करने के बाद आपने इसको अच्छी तरह से एक्सप्लेन करना भी सीख लिया होगा. सो टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ. थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज़.